लेकर जोरदार प्रदर्शन। महाराष्ट्र बंद के ऐलान के बाद आरक्षण समर्थक गुटों ने शुरू किया आंदोलन। हालात को देखते हुए अलर्ट पर महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन से बड़ी शिंदे सरकार की टेंशन। मुंबई में शिंदे कैबिनेट की बैठक जारी। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस बैठक में मौजूद। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ बड़ा बखेड़ा। एनसीपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में विरोधी दलों ने खोला मोर्चा। महाराष्ट्र के जालना में आरक्षण की मांग करने वालों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले संजय राउत। कहा, कौन है वो जनरल डायर जिसने शांतिपूर्वक आंदोलन करने वालों पर चलवाई लाठी और गोलियां। पूछा, किसके आदेश पर महिलाओं के पीटा गया। संजय राउत ने लगाया शिंदे सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, लोगों की मांग को लाठी के दम पर दबाना चाहती है सरकार। कहा, सीएम के आदेश पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुआ लाठीचार्ज और चलाई गई गोली। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आरक्षण की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों से की एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुलाकात। जालना में हुई हिंसा के पीड़ितों को दिया भरोसा। बोले, पुलिस का नहीं, पुलिस को आदेश देने वालों का है दोष। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान को लेकर भड़के रविशंकर प्रसाद। पूछा, सनातन के अपमान पर चुप क्यों है राहुल गांधी और नीतीश कुमार। कहा, सिर्फ चुनावी हिंदू है विपक्षी इंडिया के नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विरोधी दलों पर जमकर बरसे रविशंकर प्रसाद। कहा, सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहा है विपक्षी इंडिया। भारत की संस्कृति और विरासत है सनातन। उदयनिधि के बयान पर अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला। कहा, गठबंधिया गठबंधन दे के घमंडी रखे या न रखे, रोहित सनातन था और रहेगा। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भड़के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। कहा, इस पर नहीं आएगी इंडिया गठबंधन की ओर से टिप्पणी। कांग्रेस उड़ा रही है हिंदू धर्म का मखौल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीवी का लालू प्रसाद यादव पर निशाना। कहा, बेशर्मी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे लालू। कहा, बीमारी का बहाना बनाकर जेल से आए हैं बाहर। उदयनिधि के बयान को लेकर हमलावर दिखे गिरिराज सिंह। कहा, सनातन पर चोट करने वाले बयान की जिम्मेदारी ले नीतीश और लालू। कहा, बताए कि क्या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बनाया स्टालिन को मोहरा। राजस्थान के बारह में उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर भड़के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बोले, रावण के खानदान के हैं स्टालिन। सनातन विरोधियों को बाबा बागेश्वर का संदेश। कहा कि अगर किसी को भगवान पर शक है तो वो मैदान में आ जाए, मैं करूंगा सारे डाउट क्लियर। ये धमकी नहीं, डिस्क्लेमर है। सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान पर कायम है उदयनिधि स्टालिन। कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने लश्कर के 2 OGW को किया गिरफ्तार। हमले की फिराक में थे आतंकी। आतंकियों के पास से चीनी पिस्टल और गोलियां बरामद। मुंगेर में पूर्व मुखिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंजाम दी वारदात। जख्मी हालत में मुखिया को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। पूर्व मुखिया अवधेश सिंह पर हुई फायरिंग से पूरे मुंगेर में दहशत का माहौल। बाइक सवार हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। जल्द गिरफ्तारी का कर रही है दावा। आज रामदेवरा से राजनाथ सिंह करेंगे बीजेपी की तीसरी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। इससे पहले कल अमित शाह ने बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को किया था रवाना। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को वो करेंगे संबोधित। मौके पर कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। आज भारतीय विरासत ऐप और ई अनुमति पोर्टल का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय पर्यटन मंत्री जे किशोर रेड्डी। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। आज नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा को राजनाथ सिंह दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीनियर वकील हरीश साल्वे तीसरी बार बने दूल्हा। 68 की उम्र में तीसरी बार की शादी। इसरो के लॉन्च काउंटडाउन को आवाज देने वाली एन वलारमथी का हार्ट अटैक से निधन। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च में सुनाई दी थी आखिरी बार उनकी आवाज।
इसी के साथ ही परियोजना निदेशक के रूप में थी वो मिशन में शामिल। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। चुनाव पर्यवेक्षकों पर कांग्रेस को संरक्षण देने का लगाया आरोप। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का भी लगाया आरोप। बिहार के बेगूसराय में अफसरों पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सत्ता की हिमायत करने के लगाए आरोप। कहा कि उनकी सरकार नहीं है, इसलिए अफसर नहीं कर रहे प्रोटोकॉल का पालन। गिरिराज सिंह ने जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह पर भी ली चुटकी। कहा बिना कुछ कहे मंच छोड़कर चले गए। एसडीओ हो सकता है जेडीयू विधायक से मिला हो खास निर्देश। बिहार के भागलपुर जिले से सबौर इलाके में बलात्कार और हत्या के दोषी नाबालिग की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। हाईकोर्ट को दिया मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश। नीतीश के विधायक गोपाल मंडल का लालू यादव पर निशाना। कहा लालू का दिमाग हो गया है खराब। पीएम कैंडिडेट को लेकर क्यों है इतनी हड़बड़ी। नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए प्रधानी। बिहार के भागलपुर में बदमाशों ने बरसाई गोलियां। दहशत फैलाने के इरादे से की फायरिंग। इलाके में हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के रिश्तेदार पर फायरिंग। बदमाशों ने बरसाई गोलियां। बाल बाल बची जान। अस्पताल में भर्ती। आरसीपी सिंह ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। जेडीयू समर्थकों पर फायरिंग का लगाया आरोप। कहा कि नीतीश में राजनीतिक रूप से लड़ने की हिम्मत नहीं बची, इसीलिए रिश्तेदारों को मरवा रही हैं। मुंबई के पवई में मौजूद हद इलाके के बिल्डिंग में संदिग्ध हालत में मिला लड़की का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजी है लाश। लड़की की पहचान की कोशिश में जुटी है पुलिस। पवई की मारवाह रोड पर मौजूद एंट्री हाउसिंग सोसाइटी में मिला लड़की का शव। 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही लड़की की उम्र। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने बनाई चार्टिंग। मुंबई पुलिस ने मृतक लड़की पर किया है बड़ा खुलासा। कहा ट्रेनी एयर होस्टेस थी मृतक लड़की। चाकू से गला रेत कर की गई लड़की की हत्या। महाराष्ट्र के मुमरा बाईपास हाईवे पर एक कार में अचानक लगी आग। लोगों में मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के पुणे में हाईवे के बीचों बीच बैठा तेंदुआ। सभी ने संभाल कर निकाली गाड़ियां। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कल पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समेत कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी कर सकते हैं पीएम मोदी से मुलाकात। लखनऊ में कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी। कुल 240 कनिष्ठ सहायकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। यूपी सरकार में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मंदिर में शिवलिंग के पास ही धोए हाथ। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई आपत्ति। सरयू एक्सप्रेस में महिला सिपाही के साथ रंगीन मामले का खुद लिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान। चीफ जस्टिस ने रात को घर में बिठाई बेंच। रेलवे और सरकार से पूछे सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर दायर की जनहित याचिका। इसी के साथ ही सुओ मोटो लेकर रविवार को छुट्टी के दिन रात के वक्त की सुनवाई। मामले पर जताई नाराजगी। बाबा बागेश्वर को मिली जान से मारने की धमकी। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने की है शिकायत। यूपी के बरेली से पुलिस ने आरोपी अनस को किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर चैट के दौरान अनस ने दी थी हत्या की धमकी। हाफिजगंज इलाके का रहने वाला है आरोपी। मामले की जांच जारी है। यूपी के बाराबंकी में 3 मंजिला इमारत जमींदोज। 2 लोगों की मौत। कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 12 लोगों को टीम ने बचाया। घायलों को एम्बुलेंस ने अस्पताल पहुंचाया। बाराबंकी में हुए हादसे पर सीएम योगी सरकार है गंभीर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। राहत बचाव कार्य जारी। शामली में प्लॉट को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। कई लोगों की हालत गंभीर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शराब के नशे में चूर रईस जादू का हाई वोल्टेज ड्रामा। हाईराइज बिल्डिंग पर जान जोखिम में डालते दिखे युवा।
एटा में बाइक सवार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार की मौके पर मौत, बाइक सवार हुआ घायल। हाईकोर्ट के साथ कई अदालत के वकीलों की हड़ताल। आज हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों की हड़ताल। एमपी के भोपाल में कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति का किया खंडन। सोशल मीडिया पर वायरल कांतिलाल भूरिया के लेटर को बताया फर्जी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ट्वीट कर तंज कसा लिखा, सारे झूठे वादे करते हैं सीएम शिवराज। एमपी के उज्जैन में सीएम शिवराज ने अच्छी बारिश के लिए महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, महारुद्राभिषेक कर भक्ति में लीन दिखे सीएम। एमपी के उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सूखे की स्थिति पैदा होने के चलते किसानों के हित में कई बड़ी बातें बोले। संकट के समय हमारी सरकार हमेशा किसानों के साथ है। एमपी के उज्जैन में सीएम शिवराज ने अच्छी बारिश के लिए जनता से भी की अपील, बोले सभी को मिलकर करनी चाहिए प्रार्थना। एमपी के भोपाल में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अच्छी बारिश वाले मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा, बोले बिजली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घोटाले की भी सीएम को करनी पड़ेगी पूजा। एमपी में रतलाम में भारी बारिश के लिए किया गया अनोखा टोटका, इंद्र भगवान को मनाने के लिए गधे पर उल्टे बैठे सरपंच। एमपी के सतना में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभा को किया संबोधित, विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। एमपी के इंदौर में एक रिजॉर्ट में गुंडे बदमाशों ने जमकर छलकाए जाम, रशियन बुलाकर किया अश्लील डांस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव अभियान समिति जिला अध्यक्षों का ऐलान, सुनील शुक्ला को बनाया गया समिति के भोपाल का अध्यक्ष। दिल्ली में नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अमित चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान के खिलाफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने बीजेपी नेताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन, बयान को लेकर विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में युवक की हत्या, नेपाली मंदिर के पास चाकू से गोदकर बदमाशों ने उतारा मौत के घाट, सुलभ शौचालय में केयर टेकर का काम करता था युवक। दिल्ली के उत्तम नगर में युवक की बेरहमी से हत्या, बार में बैठने को लेकर हुआ था विवाद, कई युवकों पर दौड़ा दौड़ाकर हत्या करने का लगा है आरोप। G20 के दौरान कई मेट्रो स्टेशनों के गेट रहेंगे बंद, मेट्रो यूनिट ने जारी की एडवाइजरी, 8 से 10 सितंबर तक वीवीआईपी रूट की तरफ खुलने वाले सभी गेट पूरी तरह से रहेंगे बंद। दिल्ली में G20 समिट को लेकर तैयारियां तेज, मेट्रो स्टेशन पर लगाए गए समिट के पोस्टर, पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं पोस्टर। G20 समिट से पहले दिल्ली में की गई सुरक्षा सख्त, जगह जगह पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। G20 की तैयारियों को लेकर के जगमगाया दिल्ली का प्रगति मैदान, जगह जगह दिखी है G20 की थीम। वेस्ट दिल्ली में रेडी लगाने को लेकर 2 गुटों में चले ईंट पत्थर, एक शख्स घायल, 5 लोग हुए गिरफ्तार। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा वन नेशन वन इलेक्शन से हमें क्या मिलेगा, लाना है तो वन नेशन वन एजुकेशन लाओ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज होगी मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुनवाई, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को दिया था आदेश, कहा था जांच एजेंसी पैसे के लेन देन को लेकर स्थिति करे साफ। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश से सड़क बनी नदी तेज, बहाव में स्कूटी समेत बहने लगी लड़की। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले के मामलों में इजाफा, फैसला बाद में चर्च के पादरी पर हुआ जानलेवा हमला, अस्पताल में पादरी का इलाज जारी। पीड़ित पादरी ने किया था इस्लाम कबूल करने से मना, नाराज कट्टरपंथियों ने पहले की पिटाई फिर मारी गोली। मेक्सिको में जेंडर रिवील पार्टी के दौरान प्लेन क्रैश, मेहमानों के सामने हुई पायलट की मौत, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में आया नया मोड़, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है जीत का चैलेंज।
रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज, कहा कि राष्ट्रपति बना तो ट्रंप को कर दूंगा माफ। म्यांमार और पाकिस्तान के बीच लड़ाकू विमानों को लेकर बड़ी नाराजगी, JF-17 फाइटर जेट में गड़बड़ी निकलने पर बिगड़े हैं संबंध। पाकिस्तान में अब चीनी की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 220 रुपए तक मिल रही है चीनी। निस्सा शहर के पास झड़प के दौरान तुर्की समर्थित का फूटा है गुस्सा, विद्रोहियों ने पाक आतंकवादियों और सीरियाई सैनिकों पर भारी हथियारों से की गोलीबारी। हेडस्कार्फ ठीक से नहीं पहनने पर ईरान में महिला की बेरहमी से पिटाई, कोमा में जाने के बाद महिला की मौत। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की की बड़ी कार्रवाई, रक्षा मंत्री ओलेस्की को किया है बर्खास्त, रुस्तम उमेरोव को बनाया गया नया रक्षा मंत्री। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर हमलों का वीडियो किया जारी, यूराल ट्रक पर किया गया हवाई हमला। स्पेन के अल्टीमा में होरा में भारी बारिश ने मचाई है तबाही, तेज बारिश में खिलौने की तरह बही कार। भारी बारिश की वजह से कोलंबो से शिफ्ट हो सकते हैं एशिया कप के मुकाबले, शहर में बाढ़ जैसे हालात, कैंडी और दाम्बुला में कराए जा सकते हैं सुपर 4 के मैच। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के घर आया नन्हा मेहमान, पत्नी संजना ने बेटे को दिया है जन्म, फोटो शेयर कर दी जानकारी। आज भारत और नेपाल के बीच होगा एशिया कप का मुकाबला, श्रीलंका के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। एक्ट्रेस राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा की हुई है दोस्ती, दोनों ने फैंस के सामने एक दूसरे के लिए गाया गाना। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत के लिए जाहिर किया प्यार और कहा कि अब नहीं लड़ने का वादा। साथ में स्पॉट हुए एक्ट्रेस दिशा पाटनी और मोनी रॉय, लोगों ने ट्वीटिंग देख दोनों को बताया जुड़वा बहनें। एसआरके के फैंस ने रिलीज से पहले ही जवान की कर दी है एडवांस बुकिंग, शाहरुख खान के फैंस के सपोर्ट को देखते हुए सभी को कहा थैंक यू। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को फैंस से मिल रहा प्यार, रिलीज से पहले ही जवान की रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग के मामले में फिल्म पठान को पीछे छोड़ा। एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म चंद्रमुखी 2 का ट्रेलर रिलीज, ट्रेलर में डांस करते नजर आ रही है कंगना, 15 सितंबर को सिनेमा घर में होगी रिलीज फिल्म। सलवार सूट में कैटरीना कैफ ने बिखेरा जलवा, फैंस ने कैटरीना को बताया ट्रेडिशनल क्वीन। स्ट्रगल के दिनों पर छलका चारू अस्तोपा का दर्द, कहा कि मैंने मैगी खाकर किया गुजारा, कई बार झेलना पड़ा रिजेक्शन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हुडी 7 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ट्रांसजेंडर की भूमिका में आएंगे नजर। सोशल मीडिया पर वायरल शख्स की दमदार ताकत, फ्रिज उठाकर करने लगा डांस, कमाल के बैलेंस ने सभी को किया हैरान। लड़की ने मुंह पर अद्भुत आर्ट बनाकर लोगों को किया हैरान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कच्ची शराब पीकर भीगी बिल्ली बना तेंदुआ, सोशल मीडिया पर वायरल टल्ली तेंदुए से लोगों ने लिए मजे।